पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए क्या कहता है सबसे ताजा आंकड़े। चुनावी विश्लेषण में किस पार्टी को कितनी सीट इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सभी 294 सीटों के लिए एक एक सीट का आपको ताजा आंकड़े यहां पर दिखाएंगे। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मारेंगी बाजी, इस पर क्या कहता है सटीक विश्लेषण। क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के अनुसार पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं, तो क्या मोदी सरकार का जो सूखा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तक मोदी सरकार एक भी बार पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई है। क्या 2021 वो साल होगी जब बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे ज्यादा सरकार में अगर कोई पार्टी रही अब वो है सीपीआईएम, इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी और यहां पर कह सकते हैं बीजेपी अभी एक भी बार यहां पर अपना खाता नहीं खोला है। तो क्या आने वाले समय में यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी, वो भी जीत के साथ। इस पर बड़े लोगों ने, अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने सभी 294 सीटों के लिए एक एक सीट का आपको ओपिनियन पोल दिखाएंगे कि किस सीट पर किसकी जीत हो रही है। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लें, यहाँ की लोकसभा की 42 सीटें आती हैं, तो विधानसभा की 294 सीटें यहां से निकलकर सामने आती हैं। देखिए, अगर गठबंधन होती है तो किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं। गठबंधन अगर लेफ्ट कांग्रेस और यहां पर सीपीआईएम पार्टी के साथ हो जाता है तो क्या आंकड़े बनते हैं। टीएमसी कांग्रेस गठबंधन अगर कर लेती है तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। अगर बात करें तो बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए 2021 में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस बार का मुद्दा क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल के लिए। अगर बात करें तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इस बार जोर पकड़ सकता है। इसके अलावा एनआरसी बिल जो पास हुआ है उस पर भी यहां पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर अब किसके साथ होंगे, यहां पर बात की जा रही है कि वो ममता बनर्जी के साथ होंगे और ममता बनर्जी के लिए वो बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक कार वो माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम भी अगर आपको दिखाएं और लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के आधार पर जो गणना की गई है, जो चुनावी विश्लेषण यहां पर निकल के सामने आ रहा है, उसके आधार पर क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए आज चुनाव हो जाते हैं, तो फिर किस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए 22 सीट यहां पर टीएमसी, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था 18 सीटें बीजेपी यहां से निकाल ले गई। यानी आने वाला विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच होने वाला है। तो सवाल फिर ये उठता है, क्या बीजेपी अपना यहां पर जीत के साथ खाता खोल पाएगी। इस पर बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े रखे हैं। कांग्रेस को 2 सीट यहां पर मिली। अगर विधानसभा चुनाव 2016 के आंकड़े दिखाएं तो यहां पर कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीट हासिल हुई। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए 26 सीट यहां पर हासिल हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीट। क्या 3 सीट के बाद बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो है उसको पार कर पाएगी। इस पर बड़े आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 211 सीट यहां से निकाली, 294 से आप लगा सकते हैं कितना अहम यहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल। तो आने वाले समय में क्या कुछ इसके लिए आंकड़े निकलकर आते हैं। ये वो सभी 294 सीटों के आंकड़े दिखाए, लेकिन आखिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें यहां पर जाती नजर आई है। लेकिन इससे पहले किस प्रकार का गठबंधन स्वरूप इस बार बनता नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात करें तो यहां पर सीपीआईएम, लेफ्ट या अन्य जो पार्टियां वो यहां पर साथ आ जाती हैं, कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती है, तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते, क्या इतनी सीट यहां पर मिल सकती हैं कि कांग्रेस और जो यहां पर सीपीआईएम है वो क्या एक बार फिर से यहां पर पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के आंकड़े इनके लिए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन अगर हो जाता है तो यहां पर अनुमान है कि 200 सीट के आसपास इनको सीट मिल सकती है। अगर कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन हो जाता है तब ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है और जो आखिर का ओपिनियन पोल उसके आंकड़े जो 2019 लोकसभा चुनाव हुआ है उसके आधार पर और वर्तमान में जो इस प्रकार की कंडीशन है उसके आधार पर जो आंकड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने रखे हैं उसके आंकड़े आप देखिए। टीएमसी एक बार फिर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी 160 सीट के यानी 148 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती नजर यहां पर टीएमसी आ रही है अपने दम पर। लेकिन बीजेपी यहां पर 113 सीटों के आसपास यानी बहुमत से थोड़ी सी पीछे है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी क्या कुछ रणनीति तैयार करती है, क्योंकि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए अभी से ही तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं और यहां पर काफी बड़ा यहां पर जिम्मा जो है अमित शाह को दिया गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां पर अब तक बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के आंकड़े बीजेपी को मिले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ नया कर सकती है। लेकिन अगर बात करें तो सीपीआईएम के लिए 7 सीट और कांग्रेस के हिस्से में 14 सीट के आसपास सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है।